Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि आपको कितने टाइप के मैनेजर्स को आपको डील करना पड़ेगा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी लेने के लिए या अपने करियर में कुछ भी प्रमोशन या कुछ भी हो, आपको अपना कुछ भी काम करवाना हो तो किस किस टाइप के मैनेजर्स आपके प्रोजेक्ट में हो सकते हैं जिनको आप रिपोर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनालिटी और आपको उनको कैसे डील करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी होती है मैनेजर्स की, जो कि मैंने देखा है कि जैसे जो इंडियन एमएनसीज हैं उनमें तो इस टाइप के मैनेजर्स की बहुत ही ज़्यादा भंडार है। वो है दी वन हु लाइक्स टू बी बूटलेग्ड। मतलब जो चाहते हैं कि आप एकदम उनके चाटुकार बन के रहो, जो वो बोलते हैं वैसा ही करो। अगर आपको इन मैनेजर से कुछ चाहिए तो बहुत एक सिंपल चीज़ है, वो है कि अगर आपके पास कुछ एक्सेप्शनल स्किल्स भी नहीं है, अगर आपकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ स्किल्स भी नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हो सकते हो उनसे अपनी चीज़ें कुछ मांगने के लिए, चाहे वो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी से हो चाहे प्रमोशंस हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर आपको ऐसे मैनेजर्स मिलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में आपको मास्टर होना चाहिए फ्लैटरिंग का, बटरिंग का और काम को टालने का या किसी दूसरे से वो काम करवाने की आप में कला होनी चाहिए। आपको सबमिसिव रहना चाहिए, उनके जोक्स में लाफ करना चाहिए, जो ब्रेक होते हैं उसमें उनके साथ जाना चाहिए। अगर वो स्मोक करते हैं तो अगर आप स्मोक नहीं भी करते हो तो उनके साथ जाओ, सुट्टा ब्रेक में उनके साथ चाय पियो, उनसे पूछो कि उनके घर में क्या चल रहा है, घर पे सब ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, कहीं घूमने जा रहे हो वीकेंड में, घूमने नहीं जा रहे हो। इन शॉर्ट आपको द बॉस इज ऑलवेज राइट, आपको ये अपने दिमाग में घुसा के रखना चाहिए। तभी आप ऐसे मैनेजर्स की एक टॉप नॉच लिस्ट में आ सकते हो और आपको प्रमोशन या ऑन साइट कुछ भी हो, आपको कुछ भी कमी नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में। तो जो पहले टाइप के मैनेजर्स हैं वो है जिनको खुद की बटरिंग करवाना, खुद की तारीफ़ें करवाना बहुत पसंद रहता है। ठीक है। जो सेकंड टाइप के मैनेजर्स मैंने देखे हैं टीसीएस में, वो है जो कि सोचते हैं वो कंपनी ही उनकी है। ठीक है। तो वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई ये उनकी पुश्तैनी एक प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी एक उनका बिजनेस चल रहा है और वो अपने ही जेब से आप लोगों की सैलरी और आप सबका वो अपने ही जेब से सब पालन पोषण कर रहे हैं आप लोगों का। ठीक है। अ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर आपको ये लोग ऑन साइट भी भेजते हैं तो ये मतलब इतना आप लोगों को जताते हैं कि भाई मैं तो तुम पे एहसान कर रहा हूँ कि तुम्हें भेज रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत ही सीरियस मैटर है और इनको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स हैं, क्योंकि सिमिलर ही टाइप के हैं सेकंड और थर्ड, जो मैं आपको थर्ड बताने वाला हूँ। ठीक है। थर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं किसी और की स्किल्स को लेके। ये ऐसे मैनेजर्स होते हैं, सपोज आपकी जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ है वो डिपेंड करती है कि आपका मैनेजर आपका नाम आगे फॉरवर्ड करवाता है या नहीं करवाता है। बट आपका मैनेजर अगर बहुत ज़्यादा शाय है, अगर आपके प्रमोशन वो अपने किसी सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, आपकी विजिबिलिटी ही नहीं ला रहा है सामने किसी मैनेजर के लिए, तो उसमें आपका ही लॉस है। ठीक है। वो हमेशा ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर एनालिसिस करेंगे और वो हमेशा चीज़ों को नेगेटिवली लेंगे और आपको भी नेगेटिवली ही दिखाएंगे। वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो आपकी एस्पिरेशंस हैं वो सीनियर मैनेजमेंट के सामने ला ही नहीं पाते हैं। ठीक है। तो जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, जो कि मैंने बताया कि जो मैनेजर है वो सोचता है कि वो खुद की ही
उसकी ही कंपनी है और वो अपने ही पैसों से सब कुछ कर रहे हैं। और थर्ड वाला मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है और आपको प्रमोट नहीं करता है आपकी एस्पिरेशंस को सीनियर मैनेजमेंट को लेके। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं ऐसे, और बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं ऐसे मैनेजर्स हैंडल करने के लिए। तो इसमें तो यार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होते हैं। अगर आप इनसे पंगा लोगे तो ये आपका करियर भी ख़राब कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ और देखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। आपको हो सके तो आपको स्विच मारना पड़ेगा, हो सके तो आपको रिलीज़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इनके भरोसे बैठे हो कि ये अगर आपकी करियर में कुछ प्रोग्रेशन, कुछ ग्रोथ लाएंगे, तो मतलब आप खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। कुछ नहीं करने वाले, ये चाहते हैं कि आप जहाँ पे हो वहीं पे आप बैठे रहो। जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं इंडियन एमएनसीज में, वो है जो कि बहुत ही ज़्यादा रैशनल और लॉजिकल हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीशीज़ ऑफ मैनेजर हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है मिलना। जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, जो बूट लिक्ड होते हैं, वो सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं, और सबसे कम तादाद में होते हैं ये वाले, जो कि हैं बहुत ही ज़्यादा जो रैशनल लॉजिकल होते हैं। इनके सामने कुछ बूट लिकिंग नहीं चलती। इनके सामने आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी वर्थ दिखाने के लिए। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, आपको बियॉन्ड एंड अबव एंड बियॉन्ड जाना पड़ेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसा मैनेजर टकराया है तो आपको क्या करना चाहिए, बस मैं एक ही बोलूँगा, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज़ द की। आपको अपनी विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, जो काम आप कर रहे हो उस काम की विजिबिलिटी आपको दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, और आपको जो पर्सनल बातें हैं वो साइड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ये पर्सनल बातें पसंद नहीं होती। और आपको जो दिखाना पड़ेगा वो दिखाना पड़ेगा आपको कि आपके लिए काम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको प्रोजेक्ट को ही डेडिकेटली काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गधा मजदूरी करो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको भी रैशनल होने की ज़रूरत है, आपको भी एक स्टेप बैक होने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ वो लीजिए और स्मार्टली अपने काम को अंजाम दीजिए। तो ये थे 5-6 कैटेगरी के मैनेजर्स, जो बूटलीग करना पसंद करते हैं, जो समझते हैं कि खैरात में मैंने सबको नौकरी में रखा हुआ है, जो कुछ भी काम नहीं करते, आपके कुछ भी फॉरवर्ड पुट नहीं करते हैं, और वो जो बहुत ज़्यादा रैशनल और लॉजिकल होते हैं। और मैंने आपको बताया कि कैसे आप इनसे डील कर सकते हो। और जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी थी, उसमें तो आप डील ही नहीं कर सकते, उस भूल जाओ, कुछ और ऑल्टरनेटिव देख लो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को अपने आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इन कैटेगरीज़ के मैनेजर अगर आपके पल्ले पड़े हैं तो पड़े हैं, और आपने कैसे उन लोगों से छुटकारा पाया, कैसे उन लोगों को डील किया। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियोस में कौन से टॉपिक के ऊपर बना सकता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।